राहुल गांधी की जान को खतरा है, लेकिन कौन है जो राहुल गांधी को मारना चाहता है? इस सवाल के जवाब में वकील ने अदालत से कहा कि शिकायतकर्ता का संबंध गोडसे परिवार से है और भाजपा नेताओं से भी उन्हें धमकियां मिली हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुणे कोर्ट, जहां सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की जान को खतरा बताने की अर्जी पर अब बड़ा ट्विस्ट भी आ गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दावा किया है कि संबंधित वकील ने ये बात राहुल गांधी से बिना पूछे और उनकी सहमति के बिना कह दी। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में एक लिखित बयान दिया था। इस बयान में कहा गया था कि उन्हें सावरकर मानहानि मामले में जान को खतरा है। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक बयान में कहा कि राहुल गांधी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, इसीलिए उनके वकील कल यानी गुरुवार को कोर्ट से लिखित बयान वापस ले लेंगे। अब आपको बताते हैं मामला पूरा है क्या। राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद पवार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अनमोल शिंदे के सामने एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने माना है कि वो नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के भी सीधे वंशज हैं। नाथूराम और गोपाल गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपी थे। अर्जी में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से चुनावी धोखाधड़ी के सबूत भी सामने रखे थे। अर्जी में यह भी कहा गया कि उन्होंने संसद परिसर में वोट चोर सरकार जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। अर्जी में आगे कहा गया कि हिंदुत्व के विषय पर संसदीय बहस के दौरान प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई थी। ये बात सभी को पता है और इसी पृष्ठभूमि में इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता उनके परदादा गोडसे और विनायक सावरकर की विचारधारा से जुड़े लोग और सावरकर के कुछ अनुयायी जो वर्तमान में सत्ता में हैं, राहुल गांधी के प्रति दुश्मनी या नाराजगी रख सकते हैं। अर्जी में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता के वंश से जुड़े हिंसक और असंवैधानिक प्रवृत्तियों के इतिहास को देखते हुए आशंका है सावरकर की विचारधारा का पालन करने वाले व्यक्तियों की ओर से नुकसान या गलत तरीके से फंसाया जा सकता है या दूसरी तरह से निशाना बनाया जा सकता है। वकील ने इतना भी कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि विनायक दामोदर सावरकर के असंवैधानिक विचारधारा और विचारों से प्रेरित कुछ लोग, नाथूराम और गोपाल गोडसे जैसी खतरनाक मानसिकता वाले लोग राहुल गांधी के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये कहा था वकील ने। पूरा बयान है वकील का। और उसके बाद अब इस मामले में ट्विस्ट आ गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर आकर कहा कि राहुल गांधी से बिना पूछे या उनकी सहमति के बिना ये बयान दे दिया गया था और ये कल वापस ले लिया जाएगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।